बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक समझा दिया था। आज एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट 8 से। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 ही कह दें, वहां से मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो अब है 2304। ठीक है, सोल्यूशन में लिख लीजिए। सबसे पहले वैसे ही हमारा आ जाएगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम लोग फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। ठीक है, फैक्टर के लिए अब आखिर में 4 है तो 2 से कर देंगे। 2 1 द 2, 2 2 द 4 हो गया, 1 कैरी, 2 5 द 10, 2 2 द 4। ठीक है, अब 2 6 द 12 हो गया, और 2 2 द 4, 1 कैरी, 2 6 द 12। ठीक है, आखिर में 6 तो 2 के डबल से हो जाएगा, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 3 द 6। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग करेंगे 3 से। अगर हम लोग करें, नहीं 13 आ रहा है, आगे हम लोग करेंगे मुझे 2 1 द 2, 2 2 द, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर हमने गलत कर दिया। 2 1 द 2 आएगा, अब 2 5 द 10 हो गया, और 2 2 द 4 हो गया। आगे हो गया हमारा 2 5 द 10, इधर 5 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 2 5 द 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 7 द 14 हो गया, और 2 6 द 12 हो गया। 5 6 अब 2 2 द 4 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 7 द 14 हो जाएगा, 2 8 द 16, सॉरी 2 8 द 16, और 2 8 द 16, 288 हो गया। ठीक है, यहाँ अब 2 1 द 2 हो गया, 2 4 द 8, 2 4 द 8। ठीक है, अब 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 3 3 द 9, और 3 1 द 3। ठीक है स्टूडेंट, अब पेयर बना लेते हैं। 2 का 2 ये पेयर, 2 ये पेयर, 2 ये पेयर, और 3 का ये पेयर। अब इसको हम अंडर रूट में लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे अंडर रूट 2304 इक्वल टू, अब इन सबको हम लोग अंडर रूट में लिख लेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एक पेयर, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दूसरा पेयर, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तीसरा पेयर, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 चौथा पेयर, फिर 3 का पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हमारा रूट से कटिएगा, एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा, ये भी हमारा 2 एक बाहर आ जाएगा, इधर का भी 2 बाहर आ जाएगा, इधर का भी 2 बाहर आ जाएगा, इधर का 3 बाहर आ जाएगा। 2 2 द 4 हो गया, 4 2 द 8 हो गया, 8 2 द 16, 16 3 इधर हम लोग इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3 6 द 18, 48 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बाय डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। बाय डिवीजन मेथड, क्या लिखा है हमारा 2304। अच्छा, वैसे ही हम लोग 23 है, अब हम लोग इसको लेस देन देखें तो 4 से होगा। ठीक है, 4 4 हमारा हो गया 16, माइनस कर देंगे हम लोग, इधर हम लोग प्लस कर देंगे 4। ठीक है, अब 16 में से हम लोग 23 में से हम 16 माइनस करें, हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा, 0 4 हम लोग वैसे का वैसे उतार देंगे। अब 4 प्लस होता है 4 होता है 8। अब 8 के साथ हम लोग वो टेबल हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब ऊपर नीचे हम लोग वो टेबल हम लोग मल्टीप्लाई करें इसके साथ कि हमारा आंसर आए 704। अगर 8 को हम लोग 8 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें, लेकिन करना मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 8 8 हो गया 64, 4 और 6, 8 8 हो गया 64, 64 प्लस 6 हो गया 70। ठीक है, तो 704 हमारा आ गया, किस पे है हमारा 8 पे है ना, तो सबसे पहले हम लोग इधर लिख लेंगे 8, और फिर हमारा ये जो 8 है ना इधर लिखा है, तो सेम एज इट इज ये हम लोग पूरा बना देंगे 8 और 8 के साथ। ठीक है, इधर हमने किया था मल्टीप्लाई, इधर हम लोग सिंपल कर देंगे प्लस। ठीक है, 704 क्रॉस कर देंगे हम लोग, 8 प्लस 8 हो गया 16, 6 और 1, इधर आ जाएगा हमारा 96। लेकिन आंसर जो हमारा होगा ये होगा 48। ठीक है, दोनों का आंसर हमारा सेम आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 3136। सॉल्यूशन, अब इसको हम लोग सॉरी सॉरी पहले हम लोग करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम ले लेंगे,
3136। अच्छा 6 से लास्ट में 2 के डबल से हो जाएगा। 2 1 2, 1 कैरी, 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12, 1 कैरी, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, 2 4 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 8 16, 2 9 18। अब 7 7 49 हो गया, 7 1 7। ठीक है, दो ये पेयर बन गए, दो ये पेयर, दो ये पेयर, एक 7 7 का पेयर। तो उसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 3136 इज इक्वल टू, अब इन सबको हम लोग रूट में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एक रूट बन गया, एक पेयर बन गया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दूसरा पेयर, ये इसका तीसरा पेयर और ये इसका चौथा पेयर। ठीक है, रूट के अंदर। अब जब हमारा रूट से कटिएगा तो रूट हमारा हो गया खत्म, 2 हमारा बाहर आ जाएगा। इधर भी हमारा रूट खत्म हो जाएगा, 2 हमारा एक बाहर आ जाएगा। इधर भी हमारा रूट खत्म तो 2 एक बार। इधर भी हमारा 7 रूट से कटिएगा तो एक 7 हमारा बाहर आ जाएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 7 56। ठीक है, अब बाय फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड हम कर लेंगे। अब 3136 है, 31 में तो सीधा 5 5 से 25 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, इधर सेम एज इट इज 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, इधर तो हो गया 5 + 5 10 हो गया। ठीक है, अब 31 में से हम 25 माइनस कर 6 आ गया और 3 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नहीं 5 के 5 + 10 कर दिया। अब 10 के साथ हमने वो टेबल हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करें, हमारा आ जाए 636। तो 6 हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 6 6 36 हो गया, 6 और 3 कैरी। ठीक है, अब 6 0 0, 0 + 3 हो गया हमारा 3 और 6 1 6, 636 आ गया। किस पे 6 पेन है तो सीधा सीधा हम लोग 6 पहले इधर लिख लेंगे और फिर 6 और 6 इधर हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, 636, 6 + 6 12, 1 1 2 इधर आ जाएगा और आंसर हमारा है 56। तो हमारे दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 1681। सॉल्यूशन पहले करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। 2 8 16, 2 4 नहीं 2 से नहीं हो रहा, ये हमारा होगा 3 5 15, 3 नहीं 3 से भी नहीं हो रहा। ये अच्छा स्टूडेंट, ये टेबल है ये किसी टेबल में नहीं आ रहा, सॉरी ये जो हमारा डिजिट है ना किसी टेबल में नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट 41 से हो रहा है। ठीक है, 41 को हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 4 से, ठीक है, तो हमारा आएगा 164। ठीक है, 164 है तो 4 हम लोग उसको कैरी दे देंगे, ये बन गया 41। तो 41 1 41 और 41 1 41। ठीक है, तो इसका इतना लंबा चौड़ा वो नहीं बनेगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन इसको हम ले लेंगे अंडर रूट 1681 इक्वल टू, अब इसको 41 को हम अंडर रूट में ले लेंगे, पेयर बन गया, पेयर में से एक रूट बाहर आ गया, एक कट गया तो एक हमारा 41 बाहर आ गया, हमारा आंसर। ठीक है, अब कर लेते बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड पे हम लोग आए थे, क्या 161861। अब 4 + 4 4 4 हो गया हमारा 16, माइनस कर देंगे, इधर हम लोग सेम नंबर प्लस कर देंगे। ठीक है, 4 + 4 क्या होता है 8, 16 हमारा कट गया, यहाँ हमारा आ गया 81। अब 8 के साथ हमने वो नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करना, हमारा आंसर आया 81। तो अगर हम लोग 1 कर लें, 1 1 तक क्या होगा, 1 1 8 8, 81 आ गया, किस टेबल पे है 1 पे। ठीक है, सिंपल एक ये। दूसरा, अब देखिए ये पूरी चीज़ जो है ना हमने इधर ले आनी है। ठीक है, ये लिख देना है। अब इधर मतलब मल्टीप्लाई में था, इधर हमारा प्लस में हो जाएगा। 40 पे 1 पे हमारा 81 आया तो हम लोग 81 इधर लिख लेंगे, है हमारा हो गया खत्म। और 1 + 1 हो गया 2 और 82 इधर आ गया, आंसर हमारा आया है 41। ठीक है स्टूडेंट।
अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास लिखा है 1369 सॉल्यूशन सेम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। मेथड फैक्टर बना देंगे इसके 1369 9 है तो सिंपल 3 के टेबल से हो जाएगा। 3 4 12 हो गया। 1 कैरी 3 5 15 नहीं 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 3 से नहीं हो रहा। ये हमारा 7। अच्छा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं है, न 3 से हो रहा है न किसी और टेबल से हो रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है। ठीक है तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है ना मतलब कि इसका जो फैक्टर बन रहा है ना डायरेक्ट 37 से बन रहा है। ठीक है बाकी किसी टेबल में नहीं हो पा रहा। ठीक है तो 37 था। ठीक है स्टूडेंट फिर 37 1 था 37। ठीक है अंडर रूट 1369 इक्वल टू अंडर रूट 37 मल्टीप्लाई बाय 37। हमारा जो आंसर आ गया हमारा 37 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स अब बाय डिवीजन मेथड से हम कर लेते हैं। 1369 तो 3 3 का हमारा हो गया 9। जब माइनस कर देंगे हम सेम प्लस कर देंगे। 13 में से हम 9 माइनस करें 4 बच जाएगा 469। 3 + 3 हो गया 6। अब 6 में हमने वो टेबल मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, हमारा आंसर 469 आ जाए। ठीक है 7 से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करें 7 7 49 हो गया 9 और 4। अब 6 7 42 43 44 45 46 तो 46 हमारा आंसर आ गया। ठीक है 469 हमारा आ गया। किस पे है हमारा 7 पे आ जाए और 7 7 हम लोग वैसे प्लस कर देंगे इधर क्रॉस आ जाएगा। 7 + 7 14 और 7 आंसर हमारा क्या है 37 आंसर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम लोग आए थे 12 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 2025 सॉल्यूशन 2025 लास्ट में 5 है तो सिंबल ये 5 से ही होगा। ठीक है 5 4 20 हो गया। अब जीरो हम लोग लगा देंगे क्योंकि हम लोग डबल डिजिट यूज करें 5 5 25। ठीक है समझ आइए हमने जीरो कैसे लगाया। ये 2 डिजिट हमने यूज कर लिए। अब लास्ट की जब 2 डिजिट यूज कर रहे हैं हम लोग बीच में जीरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जीरो लगा दिया 5 5 25 हो गया। अब 5 8 40 और 5 1 5। ठीक है अब आगे 3 के टेबल से हो जाएगा। 3 2 6 हो गया 2 कैरी 3 7 21 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है स्टूडेंट इनको हम लोग पेयर बना देते। अंडर रूट 2025 इक्वल टू अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 5 हम लोग एक पेयर बना देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दूसरा पेयर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तीसरा पेयर। एक हमारा रूट से बाहर आ जाएगा दूसरा कट जाएगा सेम मेथड इधर होगा। 5 3 15 15 3 45। अब बाय डिवीजन मेथड हम लोग कर लेते हैं। टू 2025 4 4 का हमारा हो गया 16 4 हमारा बच जाएगा और 25 ऐसे का वैसे आ जाएगा। अब जैसे हमने 4 से किया है ना तो इधर हम लोग 4 प्लस कर देंगे। 4 + 4 होता है 8। ठीक है अब 8 के हमने वो नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, हमारा 425 आंसर है। आखिर में है 5 तो हम लोग सीधा 5 से ही कर लेते हैं। 8 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें 5 5 25 होगा 5 और 2 5 8 40 40 + 2 42 आ गया सिंपल 8 4 85। किस पे है 5 पे है तो 5 हम लोग इधर लिख लेंगे और किस पे उस वो हुआ 5 मतलब ये पूरी फॉर्म जो हम लोग इधर लिख लेंगे। ठीक है 5 5 हो गया 10 9 आ जाएगा इधर। ये हमारा हो गया खत्म।
आंसर जो हमारा आएगा, हमारा ये आंसर रहेगा। आंसर हमारा है 45 और दोनों का आंसर हमारा सेम है। ठीक है, हमने बाय डिवीजन मेथड और बाय फैक्टराइजेशन मेथड दोनों में अपने आंसर सेम रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।